हेलो एवरीवन, मैं ऋचा शुक्ला आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल केमिस्ट्री कक्षा में। बच्चों, हम लोग आज हाइब्रिडाइजेशन के लिए कुछ ट्रिक्स सीखेंगे। जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन मोस्टली आते ही हैं। तो अपन के पास कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। विद इन 2 to 3 सेकेंड हमको क्वेश्चन करने होते हैं। तो मैं ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी और कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप लोग फटाफट किसी भी कंपाउंड को देख के उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे फर्स्ट में कि आपको सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए बच्चों। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। अब कैसे पता होगा? तो मैं आपको जो सेंट्रल मेटल एटम है मोस्टली उनके बता देती हूँ। जैसे कि लिथियम, जैसे अपन पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो जो एलिमेंट्स आते हैं, है ना, तो उसके मैं आपको पहले बता देती हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वही होते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप है ना, जो एल्कलाइन मेटल्स है उसका 1 होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के 2 होंगे, ये आपको पता है। 13 ग्रुप वालों के 3 होंगे, 14 के 4 होंगे, 15 के 5 होंगे, 16 के 6, 17 के 7, और नोबल गैसेस का आपको पता है ऑक्टेट उनका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हम फर्स्ट में देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिथियम। लिथियम के बाद आप लेफ्ट टू राइट मूव करते जाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो लिथियम के बाद आपका आएगा बेरिलियम। देन बेरिलियम के बाद आ जाती है वहां पे बोरॉन फैमिली। देन बोरॉन फैमिली के बाद आपका आएगा कार्बन फैमिली, देन नाइट्रोजन फैमिली, देन ऑक्सीजन फैमिली, देन फ्लोरीन फैमिली, या उसको हेलोजन को अपन एक्स से डिनोट करते हैं। तो पहले इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम देखते हैं, ठीक है। तो लिथियम का होता है 1, बेरिलियम का 2, बोरॉन के 3, कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6 और हेलोजन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें अगर हेलोजन को, और इसमें अगर नोबल गैसेस को कंसिडर कर लिया तो एक्सी से डिनोट करते हैं उसको, तो उसके होते हैं 8। ये आप लोग याद रखेंगे बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको तरीका बता रही हूँ, उसके बाद आप 2 to 3 सेकेंड आपको लगेंगे और आप आराम से अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आराम से निकाल लेंगे। देन नेक्स्ट है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ साइड एटम। साइड एटम्स के आपको शेयरिंग इलेक्ट्रॉन देखने हैं। मतलब एक तो सेंट्रल मेटल एटम होता है बेटा, और बाकी जिससे उसकी बॉन्डिंग होती है और कंपाउंड बनता है उसको अपन साइड एटम्स बोलते हैं। तो साइड एटम्स के शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हमको देखने होते हैं, ठीक है। तो साइड एटम्स में देखिए जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है। और हाइड्रोजन के अलावा अगर हेलोजन फैमिली का कोई भी है तो ये क्या करते हैं बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अगर ऑक्सीजन है तो आपको पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग करता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। देन अगर नाइट्रोजन है तो आपको पता है नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है नाइट्रोजन। देखिए अभी 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन में सिग्मा होगा, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड होता है, आपको पता है ना। ये सिंगल बॉन्डिंग जो होती है इसमें एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसमें सिग्मा, हाँ सिग्मा बॉन्ड होता है, सॉरी सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है बेटा? तो एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, सिग्मा जो है, सिग्मा हमेशा काउंट होगा हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन पाई को काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। पाई बॉन्ड जो होगा उसकी काउंटिंग नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा हो गया। ऑक्सीजन आपको पता है डबल बॉन्डिंग करता है, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? इसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, तो पाई को काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन में एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे, जिसमें पाई को काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ सिग्मा की। तो आप लोग अब इसको एक बार नोट कर लेंगे, पॉज करेंगे और इसको एक बार नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आप देखेंगे कि सिग्मा प्लस लोन पेयर देखेंगे, ठीक है। सिग्मा प्लस लोन पेयर, अगर इसका नंबर है बेटा, सिग्मा प्लस लोन पेयर का नंबर अगर 2, तो 2 में ऑब्वियसली एस की हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक एस का और एक पी का, ठीक है। अगर 3 है तो इसमें होगा एस पी 2, ठीक है।
अगर 4 है तो ये हो जाएगा sp3, अगर 5 है तो ये हो जाएगा sp3d, अगर 6 है तो ये हो जाएगा sp3d2, और अगर 7 है तो ये होगा sp3d3। ठीक है, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन इसमें पाया जाएगा। फिर से बता देती हूँ, अगर 2 है तो एक है इसका sp का, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, और 7 है तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिले। तो चलिए फिर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। NH3 लेंगे सबसे पहले, अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया में हम देखते हैं बच्चों, देखिए सेंट्रल मेटल एटम इसमें नाइट्रोजन है, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन देगा, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हुई है नाइट्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल एटम है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो नाइट्रोजन बच्चों 15th ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5। ठीक है, तो 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जो अपन से बाकी हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी उसको इसमें माइनस करना है। तो देखिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 बन 3 हो जाएगा, और 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। 2 का मतलब है एक पेयर होगा बेटा, तो 1 लोन पेयर होगा। ठीक है, क्योंकि पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे, 1 लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिला के 1 लोन पेयर बनाएंगे। अब मैंने बताया था कि आपको हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट करते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग जो करते हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, हाइब्रिडाइजेशन निकालने में आप उसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन है तो तीनों हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्डिंग करेंगे, तो 3 सिग्मा। ठीक है, 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना है, 1 लोन पेयर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4। 4 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, तो ये शो करेगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। निकल गया, विद इन सेकेंड्स निकला। अब आप जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो आपसे और बहुत जल्दी बनते जाएगा। बस आपको पता चलना रहना चाहिए कि किसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और किसके कौन कितनी शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की। नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 5, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है, इसलिए इसको माइनस किया तो 2 आया। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, तो 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर इज इक्वल टू 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं NH4 प्लस। NH4 प्लस से पहले आप H2O देख लीजिए। ठीक है, H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन इसमें सेंट्रल मेटल एटम है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम है और 16th ग्रुप का मेंबर है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। ठीक है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, माइनस हाइड्रोजन का वही होगा 1, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 1 2, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्डिंग कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्डिंग करेगा, तो 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर इज इक्वल टू 4, मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगेन, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट NH4 प्लस। अब देखिए बेटा ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब क्या करें आप सोचेंगे। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, अगर पॉजिटिव है आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा चार्ज होता है, तो अपन को पता है नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और नेगेटिव का अपोजिट कौन होता है, तो पॉजिटिव होता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो आपको इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। अब किस में कम करने हैं बेटा, तो सेंट्रल मेटल एटम में कम करने हैं। ये चार्ज सेंट्रल मेटल एटम में जाके इलेक्ट्रॉन को कम कर देगा। ठीक है, तो अब देखते हैं नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, क्योंकि 15th ग्रुप का एलिमेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब आपको इसमें एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, माइनस करना है। तो 5 में बन गया तो 4, माइनस इसमें तो 4 ही है, तो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 होगा, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लोन पेयर आ जाएगा। अब बॉन्ड पेयर, तो हाइड्रोजन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे पता चला, नाइट्रोजन में 5 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव था तो हमने एक माइनस कर दिया, माइनस हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है इंटू 4 कर दिया, 0 लोन पेयर आया, तो 4 सिग्मा में 0 लोन पेयर को प्लस किया तो 4 आया, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट अब देखते हैं BF3, बोरॉन 13th ग्रुप का एलिमेंट है,
3 इलेक्ट्रॉन इसमें इसके आउटर मोस्ट में, मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। ठीक है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 3। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, नंबर ऑफ फ्लोरीन 3 है। ठीक है, मतलब ये 70th ग्रुप का एलिमेंट है ना, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, हेलोजन है। ठीक है, अब 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लोन पेयर। ठीक है, तो अब बॉन्ड पेयर कितने थे, 3 थे, तो 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इज इक्वल टू कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। बहुत आसानी से निकल गया। तो ये तरीका होता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, और अदर एग्जाम्पल्स भी हैं इसके जो हम देखते हैं। देखिए, तो हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको सिंपल से एग्जांपल्स बताए थे, कुछ ये एग्जांपल्स हैं बच्चों, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं आए प्रीवियस कंपटीशन एग्जाम में ना। तो आप इसका देख लीजिए कि इसको किस तरह से अपन को सॉल्व करना है। जैसे बेटा देखो I3 माइनस, मतलब इसमें तीन बार आई है ना, आयोडीन की 3 बार बॉन्डिंग हुई है, तो एक आयोडीन को आप करिए सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो एक आयोडीन को हम एज अ सेंट्रल मेटल एटम ले लेंगे इसमें। ठीक है, अब आयोडीन है आपको ऑब्वियसली पता है हेलोजन से बिलोंग करता है, इसे माइनस चार्ज, माइनस चार्ज ये वाला माइनस चार्ज उस सेंट्रल मेटल एटम को दे दीजिए। मैंने बताया था कि हमेशा सेंट्रल मेटल एटम पे ही जो चार्ज लगा रहता है वो आता है और उसी के इलेक्ट्रॉन को कम या ज्यादा किया जाता है। बाकी एक आई निकाल दिया तो दूर, फिर क्या बच गया यहाँ पे I2 बच गया। ठीक है, 2 आई बच गए, तो एक आई को हमने एज ए सेंट्रल मेटल एटम दिया, ये वाला चार्ज उसको दे दिया, और बाकी बचे 2 आई को क्या किया हमने, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवा दिया। ठीक है, अब देखिए, अब आयोडीन में होते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, क्यों, क्योंकि ये कौन से ग्रुप का मेंबर है बेटा, ये 70th ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, तो इसमें होंगे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक नेगेटिव लगा है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। ठीक है, प्लस हमको अब इसमें देखना है कि यहाँ पे I2 मतलब आयोडीन शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की करता है, तो हेलोजन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करते हैं, तो उसको हमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल कितने हेलोजन है, 2 है, और हर हेलोजन मतलब एक हेलोजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इज इक्वल टू ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। मीन्स क्या आ जाएंगे इसमें, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो हमने एक आई को क्या किया, एज अ सेंट्रल मेटल एटम ले लिया, और 2 आई के एक एक इलेक्ट्रॉन, जो 2 आयोडीन बचे थे, तो हमको पता है आयोडीन हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो हर आयोडीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। टोटल 2 आयोडीन थे, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, मतलब 3 लोन पेयर हो गया। अब बेटा 3 लोन पेयर ये किस पे है, तो ये सेंट्रल मेटल एटम पे है। किस पे है, ये सेंट्रल मेटल एटम पे है। तो अगर आपको सेंट्रल मेटल एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो आप कितना निकालेंगे, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे तो कौन सा होगा, तो देखिए 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है, मतलब 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर। ठीक है, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, आपका 5 हो जाएगा। 5 का सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, मतलब हमने क्या किया, पहले हमने सेंट्रल मेटल एटम के लोन पेयर्स को निकाला। अब सेंट्रल मेटल एटम टोटल कितने जो है यहाँ पे एलिमेंट्स के साथ उसकी बॉन्डिंग हुई थी, तो 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर को ऐड किया तो 5 आया, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमने लोन पेयर अगर सेंट्रल मेटल एटम पे दिया है तो अब तो 3 लोन पेयर हमने निकाल दिया। लेकिन अगर ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स अगर पूछेगा, जो कि क्वेश्चन में प्रीवियस कोई एग्जाम में पूछ चुका है कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने होते हैं, अगर ये पूछेगा तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखो बेटा, एक पे 3 लोन पेयर था, टोटल 3 आई थे, 3 आयोडीन थे, तो एक आयोडीन पे कितना था, 3 लोन पेयर था। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, बाकी लोन पेयर्स को क्या करना है, इसमें बाकी का निकाल के इसको प्लस कर देना है। तो देखिए एक आयोडीन पे अगर 3 लोन पेयर था तो बाकी दोनों बचे आयोडीन का भी तो सेम होगा, उनपे भी 3 लोन पेयर होगा, उनपे भी 3 लोन पेयर होगा, और टोटल नंबर ऑफ आयोडीन कितने बचे हुए हैं, 2 और बचे हुए हैं, तो इनटू हमने कर दिया 2, तो 3 2 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 लोन पेयर। देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर है, अगर सेंट्रल मेटल एटम पे पूछा तो 3 लोन पेयर आप निकालेंगे, डिफरेंस समझिए, और अगर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा, टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर में सेंट्रल मेटल एटम का लोन पेयर और बाकी दोनों में भी 3 लोन पेयर होगा,
इंटू 2 कर देंगे तो 9 लोन पेयर इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट है ClF3, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, क्लोरीन क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, तो क्लोरीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्लोरीन के टोटल हेलोजन फैमिली है बेटा, हेलोजन फैमिली मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7, ठीक है। फ्लोरीन भी हेलोजन फैमिली है, ठीक है। तो फ्लोरीन के शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, और टोटल फ्लोरीन 3 है, तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 7 में 3 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 4, ठीक है। 4 का सीधा सा मतलब है क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। अब देखिए कितने सिग्मा इसमें, तो इसमें 3 सिग्मा की बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे क्लोरीन के थ्रू, और इसमें 2 लोन पेयर है, तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5, मतलब इसमें भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट अब इसमें देखिए बेटा, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें आपके जिससे बॉन्डिंग हुई है ये 1 एलिमेंट से नहीं हुई है, इसमें 2 एलिमेंट से हुई है। अब इसको कैसे करना है, तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, आप सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, ज़ेनॉन कौन सी फैमिली है बेटा, साधु संतों की फैमिली, मतलब नोबल गैसेस जो कि बॉन्डिंग नहीं करते, अपने अपन ऐसा बोलते हैं, पर ज़ेनॉन जो है बॉन्डिंग करता है, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब माइनस तो लगाना ही लगाना है, इन दोनों के शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, अपन को आपस में ऐड कर देना है, तो ब्रैकेट लगाइए सबसे पहले। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन की करता है, प्लस करना है क्योंकि इन दोनों को ऐड करके फिर इसमें माइनस करना है, तो और फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन की करता है, टोटल नंबर ऑफ फ्लोरीन है 4, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करिए, तो 8 माइनस कितना हो जाएगा, 4 1 + 4 + 2 इज इक्वल टू 6, माने इसमें लोन पेयर कितना आ गया, ये बचा 2, माने इसमें लोन पेयर कितना आ गया, 1 लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। सिग्मा कितने बनेंगे, तो 4 तो फ्लोरीन के बनेंगे, और ऑक्सीजन में एक सिग्मा और एक पाई बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग करता है, तो यहाँ पे एक सिग्मा बनेगा, यहाँ से एक पाई बनेगा। मैंने बताया था पाई को काउंट नहीं करना है, सिर्फ सिग्मा को करना है, तो 4 फ्लोरीन के और एक ऑक्सीजन का मतलब टोटल 5 सिग्मा बनेंगे, ठीक है। तो 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर इज इक्वल टू आ जाएगा 6, 6 का सीधा सा मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, तो ये दिखाएगा sp3d2, ठीक है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा ये, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा बेटा, sp3d2। कैसे किया हमने, हमने जेनॉन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, अब उसे माइनस करना था अपन को इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, और फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, और नंबर ऑफ फ्लोरीन है 4, तो 1 इंटू 4, ठीक है, इज इक्वल टू 8 माइनस हमने इसको ऐड करा तो ये 6 आया, इज इक्वल टू 2, 2 का मतलब 1 लोन पेयर। यहाँ पे ऑक्सीजन एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर इज इक्वल टू 6, मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ये शो करेगा। इसका कई बार स्ट्रक्चर भी पूछता है बच्चों, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ अच्छा ऐसा बनेगा, जेनॉन क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा, फ्लोरीन कितने हैं, तो आपको 4 फ्लोरीन लगाने हैं, ठीक है। तो 4 फ्लोरीन की बॉन्डिंग करा दीजिए सीधा, ये, ठीक है, ये, और यहाँ पे डबल बॉन्ड से कौन कनेक्ट हो जाएगा, O हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लगा दीजिए 4 फ्लोरीन हो गए, ठीक है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग कर लिया। अब देखिए टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हैं, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, लोन पेयर, और वो यहाँ पे ऐसे सिचुएटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन की आपको ट्रिक बता दी कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स आपको करवा दिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कंपटीशन एग्जाम में बार 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 इनको रिपीट किया जाता है, तो आप ध्यान से इसको तैयार कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं जान रही हूँ कि आप 2 से 3 सेकेंड या विद इन 5 सेकेंड आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब आगे के वीडियोस में मैं आपको विस्पर थ्योरी बताऊंगी और विस्पर थ्योरी के ट्रिक्स बताऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।